हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रेट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस की सिलेबस को। इसमें आपके 9 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से हमने 7 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं। अभी अपना चल रहा है 8 नंबर टॉपिक, जीवों में श्वसन एवं परिवहन। पिछले वीडियो के अंदर हमने श्वसन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट हम इसके अंदर परिवहन को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र आते हैं मुख्यतः। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था लास्ट में कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम होता है और सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। यानी कि श्वसन क्या होता है, अनिवार्य होता है प्रत्येक जीवों के लिए। यानी श्वसन जो होता है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि जीव जो भी भोजन ग्रहण करता है उससे ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, जो कि अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर के लास्ट में दिए हुए रहते हैं। तो चैप्टर का सार के रूप में होते हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं इनको। नेक्स्ट है अंत्य श्वसन के द्वारा वायु शरीर के अंदर लेते हैं। यानी कि अपन ने 2 प्रोसेस पढ़े थे, एक अंत्य श्वसन होता है और एक निःश्वसन या उच्च श्वसन होता है। अंत्य श्वसन में क्या होता है कि हम वायु जो होती है वो शरीर के अंदर लेते हैं, और उच्च श्वसन के अंदर हम वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है। इस वायु के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन, यानी कि जब अंत्य श्वसन करते हैं तब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को विखंडित करके CO2 और जल के अंदर तोड़ने के अंदर ये प्रयुक्त होता है। यानी वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है, यानी जब हम अंत्य श्वसन के दौरान जब वायु को अंदर लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसका उपयोग ग्लूकोज को विखंडित करके उससे CO2, जल और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये अंत्य श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो CO2 मुक्त होती है, ये CO2 जो होती है उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकल जाती है। ठीक है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन जीवों की सेल्स में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया जीवों की सेल्स के अंदर हो रही हो तो उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं, और अधिकांश जीवों के अंदर कोशिकीय श्वसन ही होता है। यदि भोजन यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसमें ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा विखंडित होता है, यानी अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, और यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है। और अवायवीय श्वसन के आपको एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान में रखने हैं, जैसे यीस्ट है और हमारी पेशी कोशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है। तो इनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। यानी कि हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है। लंबे समय तक नहीं, बल्कि ये थोड़े से समय के लिए होता है, जैसे अत्यधिक थकान के वक्त हो जाता है, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के दौरान हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सांस लेना, ये श्वसन का एक चरण है। ठीक है। और जीव जो होते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेता है और CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ता है। अंत्य श्वसन या फिर निःश्वसन के समय फेफड़े फैलते हैं और उच्च श्वसन में मूल अवस्था के अंदर आ जाते हैं। अंत्य श्वसन को निःश्वसन भी कहा जाता है, और इसके दौरान हमने देखा था कि पसलियाँ जो होता है वो बाहर की तरफ जाती है और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि फेफड़े फैलते हैं, इसलिए ये दोनों कंडीशन होती हैं। और उच्च श्वसन के दौरान क्या होता है कि वायु वापस बाहर निकलती है, CO2 युक्त वायु जो होती है वो शरीर से बाहर निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में पसलियाँ अंदर की तरफ आती है और डायफ्राम जो होती है वो अपनी मूल अवस्था के अंदर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है। यानी जितना अधिक कठिन परिश्रम करते हैं तो श्वसन की दर भी बढ़ती जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली, यानी कि ये कुछ जीव है जिसके अंदर मनुष्य की तरह ही श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका
केचुए के अंदर गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, केचुए के अंदर गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा से होता है। ठीक है, यानी कि केचुए के अंदर श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों के अंदर क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से श्वसन होता है, और कीटों के अंदर श्वास प्रणाल होता है जो कि पार्श्व भाग के अंदर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने जब इसको पढ़ा था तब उसका डायग्राम भी देखा था। ठीक है, और नेक्स्ट है पादप सेल्स के अंदर ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है, यानी कि जो पादप सेल्स प्लांट सेल्स होती है उनमें जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। जो जीवों में होता है उसी प्रकार से इनमें भी ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी कि पादपों के अंदर भी श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलती है। और पादप जो होते हैं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर CO2 को ग्रहण करते हैं पादप और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो NCERT के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं पीछे, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है तिल चट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तो तिल चट्टा यानी कि हमने देखा था जो ये तिल चट्टा यानी कि कॉकरोच, इसके अंदर शरीर के अंदर करती जो वायु होती है वो श्वास रंध्रों के माध्यम से या श्वास प्रणाल के माध्यम से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्रों के द्वारा इनमें वायु प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारे पैरों में जिस्म पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी पेशियाँ होती है उनके अंदर जब अत्यधिक श्रम किया जाता है तो उस कंडीशन में लैक्टिक अम्ल जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण ऐंठन होती है। ठीक है, जिसको गर्म पानी से नहाने और जो मालिश वगैरह होती है उससे ये ऐंठन दूर हो जाती है। तो कौन सा अम्ल बनता है यहाँ पे या कौन सा पदार्थ बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था के अंदर, ये शब्द जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि जब अगर बोलेंगे कि हार्डवर्क के दौरान कितनी होती है श्वसन दर तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन विश्राम की अवस्था के अंदर सामान्यतः औसत जो श्वसन दर होती है वो 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 से 18 प्रति मिनट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च वसन के समय, यानी कि जब हम वायु को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उच्च वसन के समय पसलियां किधर गति करती है, तो उच्च वसन में क्या होगा, पसलियां अंदर की साइड आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ये वाले ऑप्शन हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर नीचे की ओर गति करती है आएगा। ठीक है, लेकिन वैसे उच्च श्वसन के समय जो होती है या उच्च वसन के दौरान अपनी बुक के अंदर जो अंदर दिया हुआ है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पसलियां है वो उच्च वसन के समय जो होती है वो अंदर की तरफ आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदर वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो थोड़ा सा नीचे की साइड यानी पसलियाँ ऐसे आती है ना अंदर की साइड, और जब हम श्वसन यानी वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है, तब तो वो फैल जाती है तो बाहर की तरफ जाती है। वायु को बाहर निकालते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हमारी जो पसलियाँ होती है वो अंदर की तरफ आती है। ठीक है, अंदर की ओर आती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे उच्च वसन का डायग्राम और इसके अंदर पसलियाँ जो होती है वो अंदर की ओर गति करती है, अंदर की ओर यानी इस तरह से आती है। तो वहाँ पे ऑप्शन में नीचे की ओर है तो ये नीचे की साइड यानी थोड़ा सा ऐसे आती है, तो उस ऑप्शन को अपन राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी और जो निश्वसन होता है उसके अंदर पसलियाँ जो होती है बाहर की तरफ गति करती है यानी ऊपर की ओर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, तो कॉलम ए जो है उसके अंदर ये चीजें दी हुई है, उनको कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे यीस्ट। यीस्ट में हमको पता है कि यीस्ट जो होती है वो अवायवीय शोषण करती है और ये अल्कोहल का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल से इसको मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डायफ्राम या मध्यपट। डायफ्राम क्या होता है, जो अपने फेफड़े के नीचे की साइड इस तरह से जो उभरी हुई संरचना होती है जो कि श्वसन के दौरान जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो ये नीचे की साइड गति करती है, और जब हम उच्च वसन करते हैं यानी कि वायु को बाहर निकालते हैं तब उस कंडीशन के अंदर ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो ये डायफ्राम होता है। लेकिन यहाँ पे डायफ्राम से रिलेटेड है कि डायफ्राम में इसमें से दिया हुआ है जैसे वक्ष गुहा, तो डायफ्राम कहाँ पे स्थित होता है, वक्ष गुहा के अंदर ही स्थित होता है। ठीक है, फेफड़े के साथ में स्थित होता है, फेफड़ों के नीचे की तरफ स्थित होता। ठीक है, नेक्स्ट अपना है त्वचा।
त्वचा के माध्यम से श्वसन कौन करता है? तो केचुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे केचुए से इसको मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पतिया। पतिया जो होती है उसमें रंध्र वगैरह पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ये श्वसन करता है। ठीक है, यानी वायु को अंदर लेता है और छोड़ता है। तो पतियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मछली। मछली जो होती है उनमें श्वसन किसके माध्यम से होता है? क्लोम या गिल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो मछली को हम क्लोम या गिल्स से मिला देंगे। नेक्स्ट है अपना मेंढक। मेंढक जो होता है उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि इनमें जो होती है फेफड़े और त्वचा दोनों के माध्यम से श्वसन होता है, और एक नोट लगा करके भी हमने लिखा था कि जो मेंढक होता है उसके अंदर फेफड़ों के माध्यम से भी श्वसन होता है और त्वचा के माध्यम से भी श्वसन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन होता है। नेक्स्ट है अपना कीट। कीट यानी कि यहाँ पे दे रखा है कॉकरोच। ठीक है, अपने बुक के अंदर एग्जाम्पल कॉकरोच का है। बाकी सभी कीटों के अंतर्गत लगभग जो अधिकांश कीट होते हैं उनमें इनमें जो श्वसन होता है वो श्वास प्रणाली या वातक के माध्यम से होता है। ठीक है, श्वास प्रणाली या वातक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन देखना है इसमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक श्वसन के दौरान, अत्यधिक व्यायाम के दौरान व्यक्ति की जो श्वसन रेट होती है वो धीमी नहीं होती है बल्कि वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमको क्या ढूंढना है? सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। पादपों के अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तो दिन में ही होता है, लेकिन और ये दिन के अलावा कभी कभी जब रात में तेज रोशनी रहती है, जैसे कि जो चंद्रमा की कभी प्रकाश जो होता है वो तेज होता है तब भी हो जाता है। तो ये ज्यादातर दिन में ही होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन श्वसन जो होता है वो केवल रात्रि में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो श्वसन है वो एक सतत प्रक्रिया होती है और दिन में रात में लगातार चलती रहती है। तो ये भी असत्य कथन है। नेक्स्ट है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था कि जो मेंढक होता है वो फेफड़े और त्वचा दोनों के माध्यम से श्वसन करता है। ठीक है, सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, मछलियों के अंदर श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मछलियों के अंदर श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं, क्लोम या गिल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अंत्य श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अंत्य श्वसन यानी कि जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो इस दौरान फेफड़े फैलते हैं और इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य स्टेटमेंट एक गे वाला था और एक चे वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहां पर उपलब्ध जो वायु होती है उसकी मात्रा भूतल पर उपलब्ध जो मात्रा होती है उससे कम होती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने जो जीवों में श्वसन वाला जो पार्ट था इस टॉपिक का, अपना जो जीवों में श्वसन और परिवहन वाला है इसका, तो ये वाला कंप्लीट हो गया अपना श्वसन वाला। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे जीवों में परिवहन, जिसके अंदर हम पहले रक्त परिसंचरण के बारे में देखेंगे और उसके बाद में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।